हेलो गाइस, आज का टॉपिक है बिग पुश थ्योरी। सेमेस्टर 6 में एक पेपर है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें एक यूनिट में आर्थिक विकास से संबंधित कुछ मॉडल बताए गए हैं। उसमें से आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण मॉडल है बिग पुश थ्योरी। इस मॉडल का प्रतिपादन जो है वो रोदान ने किया था। रोदान का पूरा नाम है रोसेनस्टीन रोदान। ये जो ग्रोथ मॉडल्स हैं ये हमको ये बताते हैं कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है। आप सबको ये पता है कि अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास में बहुत सी आर्थिक बाधाएं आती हैं, जिसकी वजह से उनका विकास नहीं हो पाता है। वो चाहकर भी अपना विकास नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी बाधाएं हैं, तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग बाधाएं लेकर उन बाधाओं को दूर करके आर्थिक विकास करने की एक दिशा दी है। उसमें से एक महान अर्थशास्त्री हैं रोसेनस्टीन रोदान। इन्होंने आर्थिक विकास के लिए जिस मॉडल का प्रतिपादन किया है उसका नाम है बिग पुश थ्योरी, प्रबल प्रयास सिद्धांत। इसका दूसरा नाम है बड़े धक्के का सिद्धांत। ये प्रबल प्रयास क्या होता है, ये बड़ा धक्का क्या होता है, ये समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। जब ये आप समझेंगी तभी आप इस थ्योरी को समझ पाएंगे। प्रबल प्रयास का मतलब है एक ऐसा व्यापक कार्यक्रम जिसमें निवेश कितना हो, जिसमें निवेश एक न्यूनतम किंतु उच्च मात्रा में हो। प्रबल प्रयास से मतलब है एक ऐसा व्यापक कार्यक्रम जिसमें निवेश कितना हो, बड़ी मात्रा में हो, निवेश व्यापक मात्रा में हो, निवेश उच्च मात्रा में हो, तभी अल्पविकसित देश का आर्थिक विकास हो सकता है। अल्पविकसित देशों को अपना विकास करने के लिए थोड़ा थोड़ा निवेश करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं तो उससे तेज़ी तो जनसंख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से विकास हो ही नहीं पाता है और हम अल्पविकसित रह जाते हैं। तो इसके लिए रोदान ने बताया है कि जनसंख्या को वृद्धि को कम करना ये तो एक भाई गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, ये तो सभी व्यक्ति को काम करना चाहिए। लेकिन आर्थिक विकास के लिए कुछ तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। कुछ आर्थिक तत्व हैं वो हैं जैसे कि बड़ी मात्रा में निवेश। सरकार को एक बड़ी मात्रा में मतलब कम से कम बड़ी मात्रा में निवेश एक साथ अवश्य करना चाहिए। यही है प्रबल प्रयास का मतलब कि एक उच्च मात्रा में निवेश ज़रूर करना चाहिए सरकार को, तभी देश का विकास हो सकता है। ये जो न्यूनतम किंतु उच्च मात्रा में निवेश है, इसी को प्रबल प्रयास कहा गया है, इसी को बड़ा धक्का कहा गया है। आर्थिक विकास के लिए दो तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। रोदान ने बताया, पहला तत्व बड़ा निवेश। छोटे मोटे निवेश से काम नहीं चलना है, बड़ा निवेश होना चाहिए। दूसरा, जब बड़ी मात्रा में निवेश किया जाता है तो बहुत सारी बाह्य मितव्यताएं उत्पन्न होती हैं, जिनका उपयोग पुनर्निवेश के लिए किया जाना चाहिए। जब बहुत सारे उद्योग जब बाह्य मितव्यताएं बड़े पैमाने पर निवेश करने से बाह्य मितव्यताएं उत्पन्न होती हैं, तो तकनीकी रूप से एक साथ बहुत से उद्योग जो हैं उनकी स्थापना होती है, जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, मांग बढ़ती है और पूर्ति बढ़ती है, देश का विकास होता है। प्रबल प्रयास से बाह्य मितव्यताओं की प्राप्ति होती है। जब हम बड़े निवेश की बात करते हैं
तो प्रश्न ये उठता है कि बड़ा निवेश करेगा कौन? हमारे यहाँ की जनता तो बहुत गरीब है, उसकी आय का स्तर बहुत नीचा है, तो निवेश के लिए बड़ी मात्रा में पैसा कहाँ से आएगा? रोदान ने बताया है कि आर्थिक विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है कि समाज में आधारभूत संरचना का विकास किया जाए, यानी कि सोशल ओवरहेड कैपिटल का इन देशों में अभाव होता है, जिसकी वजह से निजी उद्यमकर्ता भी निवेश करने से कतराते हैं। अगर सरकार एसओसी में निवेश करे, एसओसी का मतलब है सोशल ओवरहेड कैपिटल, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन के साधन, संचार, बिजली की व्यवस्था आदि। अगर इन सारी सुविधाओं पर सरकार खर्च करती है, सरकार निवेश करती है, तो इससे क्या होगा? बाह्य मितव्यताओं की प्राप्ति होगी और दूसरी ओर नए साहसियों द्वारा निवेश शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से उद्योगों का विस्तार होगा। उद्योगों का विस्तार होने से क्या होगा? आय में वृद्धि होगी, पूंजी निवेश बढ़ेगा, पूंजी निवेश बढ़ने से लाभ में वृद्धि होगी। तो बिग पुश थ्योरी का पहला आधार इस प्रकार से हुआ बाह्य मितव्यताओं की प्राप्ति। इसके लिए सरकार को सोशल ओवरहेड कैपिटल पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि इससे प्रेरित होकर निजी उद्यमकर्ता भी निवेश करें और अधिक से अधिक उद्योग हमारे अर्थव्यवस्था में स्थापित हो जाएं, जिससे कि लोगों की आय में वृद्धि होगी। दूसरा तत्व है आर्थिक विकास का बाजार विस्तार। उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन उस उत्पादन के लिए मार्केट भी तो होना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो पूरक उद्योग हैं, जो सहायक उद्योग हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर उद्योग हैं, उनकी स्थापना करनी चाहिए। उनकी स्थापना करने से क्या होगा? एक और पूर्ति बढ़ेगी, दूसरी ओर उस पूर्ति के लिए मांग उत्पन्न हो जाएगी, बाजार मिलेगा बिकने के लिए और पूरा उत्पादन बिक जाएगा। बाजार विस्तार से क्या होगा? विकास को गति मिलेगी, आर्थिक विकास को गति मिलेगी और आय बढ़ने के साथ साथ मांग में वृद्धि होगी। जब आय बढ़ेगी तो आय से ही मांग का सृजन होता है, आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उद्योगों की जो उत्पादन क्षमता है उसका पूर्ण उपयोग होने लगेगा, जिसकी वजह से लागतें न्यूनतम हो जाएंगी, यानी कि अर्थव्यवस्था आगे की ओर अग्रसर होने लगेगी। इस प्रकार रोदान ने बताया कि बड़े पैमाने पर निवेश करने से 3 प्रकार की अविभाज्यताएं उत्पन्न होती हैं। फर्स्ट है उत्पादन फलन की अविभाज्यता। फर्स्ट क्या है? उत्पादन फलन की अविभाज्यता। आर्थिक विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाए, जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन के साधन, बिजली की व्यवस्था, इन सब सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। किंतु इन सब का विस्तार करने में बहुत बड़े पैमाने के निवेश की आवश्यकता होती है, जो कि निजी उद्यमियों के बस का नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सरकार को आना चाहिए आगे, सरकार को एसओसी पर निवेश करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, जिससे कि समाज में, अर्थव्यवस्था में एक औद्योगिक वातावरण उत्पन्न हो जाए और जिससे प्रेरित होकर निजी उद्यमकर्ता भी निवेश करने लगे और अर्थव्यवस्था में उद्योगों का विस्तार हो जाए, विकास हो जाए।
मांग की अविभाज्यता। दूसरी अविभाज्यता है मांग की अविभाज्यता। आर्थिक विकास के लिए केवल उत्पादन बढ़ना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि ये भी आवश्यक है कि मांग में भी वृद्धि हो। क्योंकि उत्पादन तो बढ़ रहा है, पूर्ति बढ़ रही है, लेकिन उसको बेचने के लिए अगर मार्केट नहीं है, अगर उत्पादन बेचने के लिए उत्पादन को उपभोग करने वाले लोग नहीं हैं, तो किस प्रकार से विकास हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आर्थिक विकास के लिए मांग की न्यूनता को ख़त्म करना आवश्यक है। इसके लिए परस्पर निर्भर उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। परस्पर निर्भर उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो दूसरी हम बता रहे थे आपको मांग की अविभाज्यता। मांग की अविभाज्यता आर्थिक विकास के लिए मांग का न्यूनतम स्तर निर्धारित करती है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि मांग का एक न्यूनतम स्तर हो। अगर हमने पूर्ति बढ़ा दी, उत्पादन बढ़ा दिया, सरकार ने भी सहयोग किया इसके लिए, लेकिन अगर मांग नहीं है उतनी, तो फिर हमारा उत्पादन बिक नहीं पाएगा, ना आय बढ़ पाएगी, ना हम विकास कर सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि परस्पर निर्भर उद्योगों की स्थापना एक साथ की जाए। और क्या आवश्यक है कि जो सहायक और पूरक उद्योग हैं वो भी एक साथ स्थापित किए जाएं, जिससे कि जब इन उद्योगों का जो उत्पादन है वो दूसरे उद्योग के लिए मांग उत्पन्न करेगा। दूसरे एक उद्योग के उत्पादन की दूसरे उद्योग के द्वारा मांग की जाएगी। इस प्रकार से जो जितना भी उत्पादन है वो सारा बिक जाएगा और ये जो सारा उत्पादन बिक जाएगा, आय में वृद्धि होगी, कुल आय में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। थर्ड है बचत की पूर्ति में अविभाज्यता। बचत की पूर्ति में अविभाज्यता से मतलब ये है कि जब निवेश बढ़ाया जाता है, निवेश जब बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो आय का एक निश्चित स्तर आ जाता है। निवेश जब बड़ी मात्रा में किया जाता है तो आय उठते 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 बढ़ते 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 एक ऊंचे स्तर पर आ जाती है, जिससे कि बचत में वृद्धि के लिए पूंजी उपलब्ध होने लगती है। यानी व्यक्ति अपनी आय का एक बार बचत करने लगता है, पूंजी निर्माण बढ़ने लगता है, पुनः निवेश में वृद्धि होती है, निवेश में वृद्धि होती है, फिर उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ने से पुनः आय बढ़ती, पुनः आय बढ़ने से पुनः बचत बढ़ेगी और बचत बढ़ने से निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा। इस प्रकार से आर्थिक विकास का क्रम शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले सरकार को बड़ा धक्का लगाना पड़ेगा। सरकार को एसओसी पर बड़ी मात्रा में निवेश करना होगा, फिर बाद में उससे आकर्षित होकर, उससे प्रेरित होकर, सरकारी निवेश और उत्पादन से प्रेरित होकर जो निजी साहसी हैं वो भी उद्योगों में निवेश करेंगे, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे उद्योग एक साथ स्थापित हो जाएंगे और कुल उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी, पूर्ति बढ़ेगी और ये क्रम बराबर चलता रहेगा। यानी अर्थव्यवस्था का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा और ये जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है एक समय आकर विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में अवश्य आ जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने आपके साथ में डिस्कस किया है प्रबल प्रयास सिद्धांत। इसको ज़रा आप एक नज़र में देख लीजिए।
प्रकार बच्चों आप लोगों ने प्रबल प्रयास सिद्धांत के बारे में पढ़ा कि आर्थिक विकास के लिए दो चीज़ें आवश्यक होती हैं। पहली चीज़ कि बड़ी मात्रा में निवेश किया जाए, जो कि सरकार को करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार की मित्रताएँ प्राप्त होंगी। इनका पुनर्निवेश करके उत्पादन को और अधिक तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि बाज़ार का विस्तार करने के लिए जो परस्पर निर्भर उद्योग होते हैं, सहायक उद्योग होते हैं, पूरक उद्योग होते हैं, इन सबकी स्थापना एक साथ करना चाहिए। अब इसके अलावा एक बात इस सिद्धांत की और है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम बताने जा रहे हैं आपको कि ये जो प्रबल प्रयास सिद्धांत है ये संतुलित विकास सिद्धांत पर आधारित है। संतुलित विकास सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि इसमें सभी क्षेत्रों में हमको संतुलन दिखाई देना चाहिए, संतुलन स्थापित हो जाना चाहिए। जैसे कि विभिन्न उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में संतुलन होना चाहिए। जितनी उपभोक्ता वस्तुएं हैं सब में संतुलन होना चाहिए। जैसे जैसे मांग बढ़े वैसे वैसे उनकी पूर्ति भी बढ़नी चाहिए। दूसरा, एसओसी और डीपीए में संतुलन होना चाहिए, यानी सोशल ओवरहेड कैपिटल और डीपीए मतलब डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में संतुलन होना चाहिए। पहला संतुलन किस में होना चाहिए? विभिन्न उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में संतुलन होना चाहिए। दूसरा संतुलन किस में होना चाहिए? एसओसी और डीपीए में संतुलन होना चाहिए। तीसरा संतुलन होना चाहिए पूंजीगत वस्तु उद्योग और उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में संतुलन होना चाहिए। इस प्रकार से ये जो प्रबल प्रयास सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? संतुलित विकास सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार बच्चों आज के वीडियो में आपने विकसित देशों को किस प्रकार से आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया जाए और उसको विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में परिणत किया जाए, इसका एक उपाय आपने पढ़ा है जो कि रोदान ने बताया है। वो उपाय है प्रबल प्रयास, यानी कि बड़े पैमाने पर निवेश, उच्च मात्रा में निवेश, जो कि न्यूनतम किंतु उच्च मात्रा में निवेश के नाम से जाना जाता है, वो देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसको हम बड़ा धक्का या बड़ा प्रयास कहते हैं। ये विचार थे रोशन स्टीन रोदान के।